मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पूरे देश में और विदेश में भी Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। और ये कल को हो सकता है आपके पास खबर आ जाए कि अंबानी को ये सिक्योरिटी जो है वो नरेंद्र मोदी ने दे दी क्योंकि उनके दोस्त हैं। ऐसा हुआ नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया कि वो मुकेश अंबानी और उनके परिवार के 4 सदस्यों को Z+ सिक्योरिटी सुनिश्चित करें। Z+ सिक्योरिटी सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है और बहुत ही खास लोगों को यह सिक्योरिटी मिलती है। Z+ सिक्योरिटी पर जितना भी खर्च आएगा वो उठाएगा अंबानी परिवार, देगी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, लेकिन उसका पैसा जो खर्च आएगा वो अंबानी परिवार को उठाने के लिए कहा गया है। मिलेगा किसको किसको? भाई उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिलेगा, उनकी पत्नी नीता अंबानी को मिलेगा, उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को मिलेगा और छोटे बेटे अनंत अंबानी को भी मिलेगा। इसके अलावा बेटी ईशा अंबानी, इन सबको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, यह कहा गया कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी ने यह दलील रखी कि मुकेश अंबानी को बिजनेस के लिए देश के साथ साथ विदेशों में भी जाना होता है और क्योंकि उनका सब जगह पर बिजनेस है, उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है, वो लगातार निशाने पर हैं ताकि देश की आर्थिक स्थिरता को अस्थिर किया जा सके, इसलिए विदेशों में भी उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की इस दलील को माना और यह फैसला सुनाया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्य भारत में होंगे तो महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे और जब वो देश के बाहर होंगे तो गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। पिछले साल त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय से अंबानी परिवार की सुरक्षा को खतरे से जुड़ी असली फाइल मांग ली गई थी। बाद में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी और फिर इसी मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया कि इनको Z+ दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की जान को पहले से ही खतरा है। साल 2013 में उन्हें आतंकी संगठन से धमकी मिली थी, जिसके बाद मनमोहन सरकार ने उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। उनकी पत्नी नीता अंबानी को 2016 में केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी थी। उनके बच्चों को भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली हुई है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी की सिक्योरिटी को अपग्रेड करके Z+ कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 और चीजें अपडेट हो जाएंगी। पहला यह कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा अब सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रहेगी, विदेश जाएंगे तो वहां भी Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। और दूसरा, मुकेश अंबानी के पूरे परिवार को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। अभी किसी को Y+ मिली है, किसी को Z+ मिली है, किसी को महाराष्ट्र पुलिस की मिली है, नहीं, अब सबको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। देश में प्रधानमंत्री को मिलने वाली सिक्योरिटी के बाद सबसे बड़े लेवल की सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी होती है। और आपको जानना चाहिए कि Z+ सिक्योरिटी है क्या चीज। Z+ सिक्योरिटी जब किसी को मिलती है तो उसमें 55 या उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी उसके साथ रहते हैं, 55। इसमें 2 से 8 हथियारबंद सुरक्षा कर्मी होते हैं, 2 PSO होते हैं यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें एक के पास 10 गन होती है और दूसरे के पास 9mm की पिस्टल होती है। ये दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते हैं और एकदम आसपास रहते हैं। जिस व्यक्ति को Z+ की सिक्योरिटी मिलती है उसकी सुरक्षा में 1 से लेकर 3 आर्म्ड व्हीकल चलते हैं और यह सुरक्षा घेरा 2 शिफ्ट में काम करता है। Z+ सिक्योरिटी में जो लोग रहते हैं उनसे अगर कोई मिलने आए तो उन्हें चेक करने के लिए या स्क्रीनिंग करने के लिए 2 सुरक्षाकर्मी दिन के वक्त तैनात रहते हैं और रात के लिए 1 सुरक्षाकर्मी तैनात रहता है। सुरक्षा में तैनात कमांडो या दूसरे सुरक्षाकर्मियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं। इसके अलावा Z कैटेगरी में और भी अरेंजमेंट होती हैं, जैसे बुलेट प्रूफ कार होनी चाहिए Z+ में, 3 शिफ्ट में सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों का काफिला तैनात रहना चाहिए। लोकेशन के हिसाब से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है, कहीं ज्यादा खतरा है तो वहां ज्यादा लोग लगते हैं। वैसे तो Z+ कैटेगरी में कितने जवान या कमांडो रहेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिसे सुरक्षा मिली है उस पर कितना खतरा है, इस हिसाब से संख्या तय होती है। आमतौर पर Z+ सिक्योरिटी में 50 CRPF के जवान तैनात होते हैं। अगर खतरा ज्यादा है तो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो भी शामिल किए जाते हैं।
जिस वीआईपी पर्सनालिटी की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो तैनात हो वो बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि एनएसजी कमांडो अपने काम में बेस्ट है। एनएसजी कमांडो मार्शल आर्ट, निहत्थे युद्ध के विशेषज्ञ होते हैं। किसी भी हॉस्टेज के हालात में, यानी अगर आपको बंधक वगैरह बना लिया गया, तो आतंकी हमला हो गया, तो इस हालात में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और सक्षम होते हैं। एनएसजी कमांडो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कमांडो में से एक होते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ट्रेनिंग में शामिल 50% जवान ट्रेनिंग पूरी भी नहीं कर पाते। एनएसजी के अलावा देश में वीआईपी पर्सनालिटी को सिक्योरिटी देने का जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान संभालते हैं। Z+ सिक्योरिटी के तामझाम को आपने देख लिया, लेकिन इसका खर्चा भी तो होगा जो अंबानी परिवार को भरना है। तो Z+ सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, Z+ सिक्योरिटी का खर्च कितना बैठता है, अब ये भी जान लीजिए। अगर आप Z कैटेगरी ले रहे हैं, इसको Z सिक्योरिटी कर दीजिए, इसमें Z+ और Z दोनों आ जाएगा। तो अगर आप Z कैटेगरी की सुरक्षा ले रहे हैं तो हर महीने 40 लाख रुपया प्रति महीने का खर्च बैठता है। अब आप कहेंगे इतना पैसा कहां से लाऊंगा? तो बॉस, जब इतना पैसा महीने के देने के लिए है होगा ही नहीं, तो आपकी जान को खतरा किस बात का होगा? नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इतना पैसा देना, खर्चा लगता है भाई। और अगर आप Z+ कैटेगरी ले रहे हैं तो इसमें आपका खर्चा बैठता है 50 लाख रुपया महीना पर मंथ। अब आप सोचिए, मुकेश अंबानी को ये 50 लाख रुपया महीना भरना है। अब उनके लिए 50 लाख क्या है, इसे झाड़ेंगे गिर जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी ही क्यों दी गई, Z या Y भी तो दी जा सकती थी। दरअसल किस व्यक्ति को किस कैटेगरी की सुरक्षा देनी है, सुरक्षा देनी भी है या नहीं देनी है, यह तय करने की भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें स्वाभाविक तौर पर तय सुरक्षा मिलती है। केंद्रीय मंत्रियों को भी खतरे की आशंका के मुताबिक सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा सरकार कुछ बड़ी हस्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी जान को खतरा होता है या हो सकता है। सरकार से सुरक्षा पाने के लिए कोई व्यक्ति भी सरकार को यह कहते हुए अप्रोच कर सकता है कि उसकी जान को खतरा है, उससे X, Y या Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। लेकिन ये प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर, कोई अभिनेता, कोई नामी उद्योगपति, जिनके सच में खतरा है ये पता चलना चाहिए। कई बार सरकार खुद भी इस बात का संज्ञान लेती है कि किसी वीआईपी व्यक्ति की जान को खतरा है और उसे सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे साल 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर थ्रेट लेवल को देखते हुए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। कई राज्य भी अपने स्तर पर वीआईपी सुरक्षा देते हैं। अंडरवर्ल्ड की धमकियों की वजह से मुंबई पुलिस बॉलीवुड हस्तियों को सुरक्षा देती आई है। पिछले साल सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। अच्छा, कई बार ये घटती बढ़ती भी रहती है। देश में वीआईपी सुरक्षा के तहत 6 सिक्योरिटी कवर मिलते हैं। X कैटेगरी जो होती है उसमें कुल 2 सिक्योरिटी जवान होते हैं। 24 घंटे 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आपके साथ रहेंगे अगर X कैटेगरी है। Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है तो कुल 11 सिक्योरिटी जवान आपके साथ रहेंगे। एक हथियार के साथ रहेगा 24 घंटे और 6 गार्ड घर की सुरक्षा में भी रहेंगे। 24 घंटे हथियारों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी तैनात रहेंगे। Y+ की कैटेगरी अगर मिली तो Y सिक्योरिटी को और इसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं। Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है तो उसमें 22 सिक्योरिटी जवान रहेंगे। SPG जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए होती है, रेयर केस में किसी व्यक्ति को मिलती है। पहले गांधी परिवार को भी SPG की सुरक्षा मिली हुई थी। तो ये किस तरह की सिक्योरिटी लेवल और लेयर होती है वो आपको बता रहा था।